कैसे हो तुम लोग? देखो, हैप्पी दशहरा सबको। हैप्पी दशहरा बच्चों, हैप्पी दशहरा। राम और रावण, राइट? देखो थोड़ी सी स्टोरी है ना। रावण कौन था? हु वाज रावण? रावण वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पंडित, बहुत बड़ा पंडित था, है ना। पर जब किसी का बुरा वक्त शुरू होता है ना तो फिर उसके कर्म वैसे होने लग जाते हैं। तो हमें वैसे कर्म करने हैं, ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि हमें क्या मिले? सक्सेस मिले, राइट? स्टार्टिंग सबकी वही होती है, स्टार्ट सब वही उसी से करते हैं। पहले हिलना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं। स्टार्ट वहीं से होता है, पर एंड कहाँ पे होगा? दैट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। किस पे डिपेंड करते हो? ठीक है। तो ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ दशहरा हम प्रे करेंगे कि हमारी सारी वरीज, सारी प्रॉब्लम्स, सारा आलस सब चला जाए, है ना। और हम एकदम ग्रेट अपॉर्चुनिटीज को, ग्रेट हाइट्स को टच करें, राइट बच्चों? चलो, विद अ पॉजिटिव नोट सबको हैप्पी दशहरा। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे और सब लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स, जिससे तुम हमेशा डरते आए हो। आज का लेक्चर सुनोगे, कल हम करेंगे पीवाईक्यूज, और जब हम पीवाईक्यूज खत्म कर लेंगे उसके बाद तुम्हें एटॉमिक क्वांटम नंबर्स में कोई डाउट रहे तो वो मुझे बताओगे, मुझे मैसेज करोगे, मतलब चैट बॉक्स में लिख दोगे। आई रीड एवरीवन्स चैट। मैं अगले क्लास में आकर उसका सोल्यूशन दूंगी। बट आई फील के 98%, 99 नहीं बोलते है ना, 98% तुम्हारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी और यू वोंट बी एबल टू मिस एनी क्वेश्चन ऑफ क्वांटम नंबर। चलो, गिव अ थम्स अप। स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास को। टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? कल हमने बात करी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, राइट? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमने सीखा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में बताती है, n, l और m। n, l और m, और जो s है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो बाद में आया और उसकी भी हमें बहुत ज़रूरत थी। अब ना इस कहानी को कुछ इस तरह से समझेंगे। देखो, हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। मैंने बोला तुम बन गए हो बड़े आदमी, बिल्कुल, है ना, बड़े बन चुके हो। अब तुमने एक बिल्डिंग खड़ी करी और तुम्हें डिसाइड करना है उसके फ्लोर्स को कौन सा नंबर देना है, उसको कौन सा नंबर देना है। तो मैंने बोला, तुमने क्या किया? तुमने बोला मैम ऐसा करते हैं, हम ना फ्लोर नंबर 1 से चालू करेंगे। नीचे तो बेसमेंट हो गए, पार्किंग के लिए हम बात ही नहीं कर रहे उसकी, हम चालू करेंगे फ्लोर नंबर 1 से। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने पूछा फ्लोर नंबर 1 पे कितने रूम्स होंगे? तो तुमने बोला मैम हम ऐसा डिसाइड करेंगे, जो नंबर फ्लोर का होगा ना उसमें उतने ही रूम्स डालेंगे। अगर फ्लोर नंबर 1 है तो उसमें रूम क्या होगा? 1। अगर फ्लोर नंबर 2 है, तो उसमें रूम भी कितने होंगे? 2 रूम्स होंगे, ठीक है। रूम्स मतलब 2 हाउसेज जिसमें लोग रह सकते हैं। अगर फ्लोर नंबर 3 है तो इसमें कितने लोग होंगे? 3 फैमिलीज के लिए रूम्स होंगे, राइट? और अगर फ्लोर नंबर 4 होगा तो इसमें 4 फैमिलीज के लिए होगा। आई होप सो इतना सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। हमें क्या करना है? फ्लोर नंबर 1 के लिए रूम 1, फ्लोर 2 के लिए रूम 2, फ्लोर 3 के लिए रूम 3 और फ्लोर 4 के लिए रूम 4। मैंने कहा यार ऐसे तो बड़ी कंफ्यूजन होगी, मुझे ना रूम को नंबर देना पड़ेगा। अब मैं कैसे पहचानूं? मुझे स्विगी वाले से, भाई मैं तो स्विगी की बात करती हूँ, आई एम अ फूडी, मेरे को तो डिलीवरी स्विगी की चाहिए, जोमेटो स्विगी की, राइट? मैंने क्या करना है? मैंने स्विगी वाले को कहा भाई घर आ जाओ मेरे फ्लोर। अब मैं बोल रही हूँ फ्लोर नंबर 2 पे रहती हूँ मैं। मैम घर का नंबर तो बताओ। नंबर बिना हाउस नंबर के कोई काम चलता है क्या? नहीं चलता। तो मैंने बोला ठीक है, हमने कहा हम कुछ यूनिक करते हैं। 1 2 3 तो सभी डालते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम पहला नंबर 0 डालेंगे। अगर एक फ्लोर पे एक नंबर है तो उसको नंबर 0 दे लेंगे, इसको 0, इसको 1, इसको 0, इसको 1, इसको 2। मतलब रूम तो 3 ही है ना बच्चों? रूम तो 3 ही है, पर नंबर 0 से शुरू करेंगे। नंबर कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से। 0 1 2 3, ऐसी 5 के लिए 0 1 2 3 4। क्या ये वाली बातें समझ आई? हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने सर या मैम आपने बिल्डिंग तो बनवा दी, आपने रूम नंबर भी दे दिया। अब हमें 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, हमें कैसे पता कौन से वाला? तो बोला अरे
हमने इतना बड़ा बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी और हमने ये डिसाइड नहीं करा होगा कि कौन सा क्या BHK है। तो सुनो मेरी बात, जिसका नंबर 0 है, जिसका नंबर 0 है वो 1 BHK है, 1 BHK है, ऐसे याद रख लो। चलो अभी याद रखने का काम करते हैं, फिर मैं तुम्हें सारी बात समझाऊंगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये 1 BHK है ना, ये वाला 3 BHK है। हमें इवन पसंद ही नहीं है नंबर, वैसे मुझे पसंद है बट हमें इवन नंबर पसंद नहीं है। 3 BHK, इसमें 1 BHK होगा, इसका 3 BHK होगा, इसका 5 BHK होगा, मतलब ऑड नंबर्स, राइट, ऑड नंबर्स। 1 BHK, 3 BHK, 5 BHK और 7 BHK। दैट्स हाउ वी मेड आवर बिल्डिंग। हमने अपनी बिल्डिंग कैसे डिसाइड करी? क्या तुम्हारी बिल्डिंग बन चुकी है? क्या तुम्हारे को रूम नंबर्स मिल चुके हैं? क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि कितने रूम्स होंगे? आ जाओ अब केमिस्ट्री पे आ जाओ। ऐसे ही हमें एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना था, ऐसे ही हमें एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना था। ओके बच्चों, तो हमें बोला सबसे पहले तुम एक ऐसा क्वांटम नंबर बताओ जो हमें बताए हमारा इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, कितना दूर है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस यही है कि कौन सा फ्लोर है, 1 2 3 4। अब मैं बोलूँ हम 6th फ्लोर पे रहते हैं। 6th फ्लोर तुम समझ जाओगे ना, नीचे से 6ठे फ्लोर पे जाओगे तब 6th फ्लोर आएगा, राइट। अगर मैं कहूँ कि मैं 4th फ्लोर पे या 10th फ्लोर पे, तो तुम बोलोगे यार मैम तो बड़ा दूर रहती हैं। सिमिलरली हम डिस्टेंस, मैंने बोला n = 1 है तो मतलब न्यूक्लियस के पास है, 2 है तो और दूर, 3 है तो और दूर, 4 है तो और दूर, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? फिर हम आते हैं L पे। L होता है सब शेल, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे, एक बार मैं बस ऊपर ऊपर से आइडिया दे रही हूँ हम कर क्या रहे हैं। L होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, L होता है सब शेल। सब शेल मतलब फ्लोर्स तो हमने बना दिए, हमने ये तो बता दिया कि ये फ्लोर नंबर 1 है, ये 2 है, इतना दूर जा रहे हैं। बस हमारा इसमें कैसे जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है। हम जब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो कैसे जाता है, वो रेडियली बढ़ता है, राइट, ओके। अच्छा, सब शेल बताता है शेप, शेप बोल दो, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप कैसे बताता है सब शेल? अगर S की शेप, S का वैल्यू 0 है, चलो वो समझा दूंगी मैं, तो इसमें नोड 0 होती है, बट चलो मैं समझा दूंगी। इसको L से डिनोट करते हैं और L की वैल्यू मतलब रूम नंबर की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। कहाँ से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। N की वैल्यू L ने डिसाइड करी। देखो मेरे कितने फ्लोर्स थे वो किसने डिसाइड किया, मतलब फ्लोर ने डिसाइड किया कि रूम कितने होंगे। मैंने बोला 5th फ्लोर है तो तुम जोर से बोल दोगे मैम 5 रूम होंगे, चलो 5th छोड़ देते हैं। 4th फ्लोर है, तुम जोर से बोल दोगे मैम 4 रूम होंगे, राइट। 4 रूम मतलब 4 फैमिलीज के लिए पूरा सिस्टम होगा। और M की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू L डिसाइड करेगा। L कौन डिसाइड करेगा? L के इसके अंदर कितना BHK है, इसके अंदर कितना BHK है वो कौन डिसाइड करेगा? M। और ML की वैल्यू जो होती है वो -L से +L होती है, -L से +L। अगर L की वैल्यू 2 है तो वो होगा -2 -1 0 +1 +2, इसीलिए 5 होते हैं, 2 इधर और 0 एक में। अगर 1 है तो -1 0 +1 तो 3 होंगे, राइट। बोलो बोलो हाँ जी, राइट, है ना। जोश में बैठा करो। और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ये बताता है स्पिन, और इसकी वैल्यू या तो +½ होगी या फिर -½ मेरे को लगता है इतनी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। जोर से बता दो, आ गई? क्या समझ आ गया? ठीक है, अब एक एक करके हर एक क्वांटम नंबर की बात करते हैं और फिर वापस अपने इस मॉडल पे आते हैं। और फिर मुझे बताना कि क्या मैम, क्या बच्चों को कोई डाउट है? पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहता है ये क्या कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ये कहता है कि हमारे को डिनोट करो n से, इट इज डिनोटेड बाय n, इट इज डिनोटेड बाय n। वैल्यू शुरू हो जाती है इसकी 1 से, इसको 0 से शुरू नहीं कर सकते, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। तुम बोलो मैम n की वैल्यू, हाइड्रोजन है जैसे, हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू क्या 1 ही होती है? क्या उसके लिए 2 3 4 एग्जिस्ट नहीं कर सकते? मान लो तुम्हारा घर 2 फ्लोर का है, ठीक है, क्या उसमें 3rd फ्लोर बन नहीं सकता?
ये इमेजिनरी स्पेस होता है। मैंने एक बिल्डिंग को देखा और मैंने बोला मैं इसमें कितने फ्लोर्स बना सकती हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है ना। एक्चुअली किसी भी एटम के लिए इनफाइनाइट शेल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हमें नहीं पता। बट हमें इतना पता है कि इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और n क्या बताता है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ से? न्यूक्लियस। और जितना पास उतनी एनर्जी कम, और जितना दूर, या ज्यादा बोलो नेगेटिव में ज्यादा, ठीक है, उतना स्टेबल, और जितना दूर जाएगा उतना जीरो की तरफ जाएगा। या फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है बच्चों? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो कूल, डन है जी, डन है। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि n की वैल्यूज क्या क्या चीज के लिए फिक्स होती है। तो हमें पता है फॉर अ गिवन शेल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स मतलब घर, मैक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, रूम्स मतलब जो घर के अंदर रूम्स है ना, वो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो n² होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n²। अरे मैम आपने ये क्या बता दिया मैम, हमें समझ ही नहीं आया। चलो मैम समझाएंगे। इधर देखो, जब 1 था तो टोटल 1 BHK मतलब 1 रूम था, ओके। जब 2 था तो 1 + 3 4 था, 1 + 3 4, 2 का स्क्वायर है ना। टोटल उस फ्लोर पे कितने रूम्स हैं? 2 का स्क्वायर। अगला देख लेते हैं, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 कितना हो गया? 9। दैट इज 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऑर्बिटल्स, अगला 1 + 3 + 5 + 7 कितना होगा? 7 5 12, 12 और 4 16, 4 का स्क्वायर 16। तो नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? n का स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? n का स्क्वायर। और एक कमरे में 2 लोग रहेंगे, एक कमरे में 2 लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मतलब यहाँ पे 7 कमरे हैं तो 14 लोग रहेंगे, यहाँ 10 कमरे हैं तो यहाँ 5 कमरे हैं तो 10 लोग रहेंगे, एक कमरे में 2 लोग रह सकते हैं। आ जाओ, क्या मैम की बात समझ आई? क्या मैम की बात समझ आई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? n का स्क्वायर। जो भी मैंने, आंख बंद करो जरा, मैं बोलूं 3 है, शेल नंबर 3 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे? तुम बोलोगे 9। मैं कहूं 4 है तो तुम कितना कहोगे? 16। मैं कहूं 2 है n की वैल्यू तो तुम क्या कहोगे? 4। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 4। उस फ्लोर पे 4 कमरे होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो n² ऑर्बिटल में 2n²। गिव मी अ थम्स अप अगर समझ आ गया तो। आगे बढ़े, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये वही है, ये जो बोहर बाबा ने KLMN शेल्स बताए थे ना, बोहर के KLMN शेल्स हैं ये। बस हम बड़े हो गए हैं ना, इसलिए अब हम उससे आगे बढ़ गए हैं। और बड़े होगे तो और आगे बढ़ोगे, फिर तुम पढ़ोगे कि इसको भी स्प्लिट करके आगे पढ़ना है, राइट। अब सेकेंड क्वांटम नंबर, मैं हर पेज पे एक एक क्वांटम नंबर लिखूंगी, 4 पेज में काम खत्म करेंगे। क्वांटम नंबर ऐसे ना इतना अच्छे से ग्रैस्प कर लो ना कि तुम्हारा ना तो पीरियोडिक फिसले ना केमिकल बॉन्डिंग फिसले। यूं होने चाहिए 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर लिख के देखना है तुमको, है ना। आलस से ना तो नीट क्लियर होगी ना जेई। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो 4-4 5-5 साल ड्रॉप करके काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। मतलब देखो एनसीईआरटी को तो चाट लो, एनसीईआरटी तो ऐसे खा जाओ ना कि एनसीईआरटी का पेज नंबर भी पता होना चाहिए कि भाई पेज नंबर किस पे क्या है। मतलब ऐसे नहीं तुम पेज नंबर रटने बैठ जाओ, पर एक एक चप्पा पता होना चाहिए, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए तुम्हारा, कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। बात 1, नीट मैं बता रही हूँ 45 में से 45 आएंगे, बाकी जो थोड़ा एक्स्ट्रा है वो यहाँ मैं करा देती हूँ, ठीक है। फिर बात आती है मेंस की, मेंस भी 95% हो जाएगा, 90% हो जाएगा, बाकी मैं सब यहाँ बता रही हूँ। और एडवांस में जो मुश्किल आती है वो ये होती है कि चैप्टर नहीं आता कोई, वो कॉम्बिनेशन आता है, बहुत सारे चैप्टर को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे समझो मैं केमिस्ट्री की क्लास ले रही हूँ, मैं निकल के चली गई, फिजिक्स वाले सर आ गए, फिजिक्स वाले सर चले गए, मैथ्स वाले सर आ गए, तो तुम्हारा दिमाग है ना कैसे फिजिक्स से
मैथ्स पे जा रहे हो, केमिस्ट्री से फिजिक्स पढ़ने पे जा रहे हैं ना, वो ट्रांजिशन जो है वो होता है, वही तुम्हें मैनेज करना है कि इस कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में कैसे लगाऊं, इस कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में कैसे लगाऊं, वो सारे चैप्टर्स एक साथ रिलेटेड रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है आईआईटी एडवांस, तो उसके लिए तुम्हें अपने हॉरिजन्स खोलने पड़ेंगे, राइट। तो हम मेहनत करेंगे और साथ में करेंगे। आगे सुनो, अगला क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। डिनोटेड बाय एल, डिनोटेड बाय एल। और एल की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? बोलो बोलो, कौन डिसाइड करता है एल की वैल्यू? एन डिसाइड करता है एल की वैल्यू, एन, ठीक है। एन अगर मैंने 1 दिया तो एल क्या होगा? 1 ही होगा, पर उसकी वैल्यू 0 होगी। रूम नंबर, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर एनी एन, फॉर गिवन एन, द वैल्यू ऑफ एल इज n-1। n-1 इज द वैल्यू ऑफ 0 से n-1, है ना, 0 से n-1। इसको सही से लिख देते हैं, 0 से 0 to n-1 is the value of L, is the value of L। जैसे n अगर 1 है तो L 0 होगा, एक कम। n अगर 2 है तो 0 और 1 होगा, एक कम। 3 है तो 0, 1 और 2 होगा। 4 है तो 0, 1, 2, 3 होगा, एंड सो ऑन। एक कम, पर नंबर कितना है? 1 के लिए 1 रूम, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। नंबर ऑफ एल मतलब नंबर ऑफ सबशेल, कह तू ऐसे, कह तू नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ एल कह लो, या नंबर ऑफ सबशेल, जितने भी सबशेल हैं इन अ पर्टिकुलर शेल इज एन। जो शेल का नंबर होगा उतने ही होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजियाना नहीं है, बस चीजों को समझते जाओ, सुनते जाओ, एंड तक पहुंचेंगे, सबको रैप अप कर लेंगे, राइट। बताओ, इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद आता है, और अच्छा एक चीज और रह गई यहाँ पे, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज करके लिख देती हूँ जिससे कि ये थोड़ा अलग से दिखाई दे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये देखो, ये सब चीजें ना, ये फॉर्मूला डेराइव्ड है। ऐसे मत सोचना मैम कहाँ से आया, क्या आया, ये तुम पढ़ोगे, इंजीनियरिंग करोगे तो ये सब पढ़ोगे, और नहीं करोगे तो बच गए सबसे। इसकी वैल्यू होती है L ब्रैकेट L+1, L ब्रैकेट L+1 h/2 पाई। L+1 h/2 पाई, और h/2 पाई को h क्रॉस भी कहते हैं। तो ये वैल्यू हो जाती है L की वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी अभी, बाकी एक बार फिर से बता देती हूँ। h क्रॉस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? h क्रॉस। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक बात और सुन लो, हमें ना मजा नहीं आ रहा था कि भाई फर्स्ट फ्लोर के 0 रूम में जाओ, फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट रूम में जाओ, हमने कहा 0 को नाम दे देते हैं S। हमने नाम दे दिया 0 को, दे दिया S फॉर स्फेरिकल, S फॉर स्फेरिकल, ठीक है। मैंने बोला 1 को बोल देते हैं P, 1 को क्या बोल देते हैं? P फॉर प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल। 2 को बोल देते हैं D फॉर डिफ्यूज्ड, और कुछ भी होता रहता है ना। D फॉर डिफ्यूज्ड, और 3 F, इसका मतलब होता है फंडामेंटल।
ये ऐसे ही दे दिया, ठीक है, ये बस फुल फॉर्म्स है इनकी, बट तुम्हें याद रखना है 0 मतलब इस वाले रूम का, जो पहले वाला रूम है, ऑर्डर करोगे तो इसका नाम आएगा 1s, इसका 2s और 2p। देख लो क्या 1s के साथ 1p एग्जिस्ट कर रहा है? नो, फर्स्ट फ्लोर पे एक ही रूम, n के लिए एक ही रूम, 2s 2p 2d, ओ ये क्या हो गया, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। ये हमने नाम दिए हैं SPDF। बताओ समझ आया कि नहीं आया? कोई भी डाउट आए नीचे चैट कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि क्या डाउट है, मैं अगले सेशन में उसको सॉल्व कर दूंगी। अगला होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगला होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने कमरे हैं, मतलब अच्छा ठीक है, एक्चुअल में क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है, कोई एक्स डायरेक्शन में है, कौन वाई में है, कौन जेड में है, ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है बच्चों? ओरिएंटेशन बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको डिनोट करते हैं ml से, m से कर लो, ml से कर लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। ये क्या बताता है? पहले इसकी वैल्यू कहां से कहां होती है? इसकी होती है -l से +l, -l से +l। और ml बताता क्या है? ml बताता है ऑर्बिटल ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के कौन से एक्सिस पे है, वो कौन से एक्सिस पे है, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई। टोटल देख लेते हैं कितने होगा, चलो करें आगे। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, बोलो जरा? 0। और ml की वैल्यू क्या होगी? 0 के लिए -l से +l, 0 - 0 से +0 मतलब 0 ही रहेगी। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसके लिए 2 कमरे होंगे, 0 और 1। 0 के लिए -l से +l, 0 के लिए वैल्यू क्या रहेगी? 0 के लिए 0 ही रहेगी। 1 के लिए क्या रहेगी? -1 0 +1। देखो हो गए ना 3 कमरे। 1 के लिए 3 BHK। अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 के लिए 3 होंगे, 0 1 और 2, 0 1 और 2। 0 के लिए क्या होगा? 0। 1 के लिए -1 0 +1 और 2 के लिए -2 -1 0 +1 एंड +2। सबको समझ आया? गिव मी अ थम्स अप। समझ आया तो थम्स अप दे दो फटाफट से। सुनो आगे। अब अगली बात, इसको मैं थोड़ा सुंदर सुंदर लिख दूं, थोड़ा सा सुंदर सुंदर। 1s एक ही कमरा है। लो, मैं तो सुंदर सुंदर बोला था ना मैंने, और मैंने गंदा सा लिख दिया, ठीक है। 1s कूल। 1 0 को लिख दिया s और एक ही डब्बा है तो एक डब्बा बना दिया। अगले के लिए क्या लिखेंगे? 2s। और 2s में कितने डब्बे होते हैं? एक ही तो है, देख लो एक ही तो है, ये एक। फिर आएगा 2p और 2p में कितने डब्बे हैं? कितने ऑर्बिटल्स हैं? कितने ऑर्बिटल्स हैं? ऑर्बिट्स नहीं, ऑर्बिट बोहर ने बताया था कि सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, उसे ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिटल इज अ स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड। इसको लिखेंगे 3s और एक ही ऑर्बिटल ओरिएंटेशन है 3p। 3p के 3 ऑर्बिटल ओरिएंटेशन होते हैं और फिर 3d के 5 ऑर्बिटल ओरिएंटेशन होते हैं। बताओ समझ आया? और ऐसे f आता है तो उसके 7 होते हैं। समझ आया कितने डब्बे हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं? सारी बात समझ आई कि नहीं आई? मेरे को तो लग रहा है समझ आ गई होगी, नहीं आएगी तो बता देना मुझको। आगे सुनो अगली बात। फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर। एक चीज तो रह गई, मैं बोलूं ml कितने होते हैं, तो ml होते हैं 12 + 1, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या बोला मैम आपने? ये क्या बोल दिया मैम? जरा देखो, 0 2 × 0 + 1 1 के लिए 2 × 1 + 1 3 2 × 2 + 1 5 1 2 3 4 5 सिंपल। तो कितने m होंगे? मतलब जितना l की वैल्यू होगी उसका
डबल करके एक ज्यादा, डबल करके एक ज्यादा ऑर्बिटल्स होंगे। बताओ अगला, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बच्चों? स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर? क्या होता क्या है स्पिन क्वांटम नंबर? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की दो ही स्पिन हो सकती है, या तो वो ऊपर रह सकता है या नीचे। अब ऊपर नीचे मतलब या तो वो क्लॉकवाइज घूम सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। स्पिन एक ही हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज घूम सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो इसको कहते हैं प्लस हाफ क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज। समझे? समझे? ये सबसे प्यारा और सबसे आसान वाला क्वांटम नंबर है। इसकी दो बातें और सुन लो, है ना। लोगों की चार बातें सुनते हो, मेरी दो ही सुन लो बस। बात नंबर 1, क्वेश्चन तो अभी दे ही नहीं रहे, नहीं मेरी बहुत सारी सुननी पड़ेगी भाई। अभी बस इस टॉपिक की दो बातें। किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन निकालनी है तो हम उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई सिंपल। अगर प्लस हाफ स्पिन है, एक इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ होगी, दो की हाफ हाफ, 1 होगी, 3 की 3/2 होगी, 4 की 4/2 होगी। ठीक है, स्पिन को प्लस हाफ ऐसे ऐड करते जाओ। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी? ठीक है, इट इज s plus 1, इट इज s plus 1। s plus 1 के आगे क्या लिखेंगे हम? h/2π। जैसे l plus 1 h/2π था, ऐसे s plus 1 h/2π। पर s तो हमें पता ही है, हमेशा फिक्स है। हाफ प्लस 1 3/2 h/2π, राइट? हाँ जी, राइट। तो ये क्या बचेगा? √3/4 h/2π, h/2π। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। ये √3 h/ इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, 4π। इट इज अ कॉमन वैल्यू, मतलब इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कैसी वैल्यू है ये? इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्या स्पिन क्वांटम नंबर समझ आया? क्या स्पिन क्वांटम नंबर समझ आया? चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। क्वेश्चन है, स्पिन निकालनी है, कैलकुलेट स्पिन। कैलकुलेट स्पिन किसके लिए? किसके लिए? 3p3 के लिए। 3p3 क्या होगा? p मतलब 3 डब्बे, राइट? s में 1, p में 3, d में 5, f में 7, -1 0 +1। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद रहे इसलिए मैं बार बार लिख दूंगी। 3p3 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे आधे आधे, है ना, हाफ हाफ स्पिन के। इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है। हम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब हुंड्स प्रिंसिपल सब लगाया मैंने, ऐसे नहीं भर सकते इसको। पहले सबको हाफ हाफ भरना पड़ेगा, ये हुंड कहता है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन के नहीं रख सकते, ये सब मैं बताऊंगी। बट 3p3 मैंने बना दिया है, ये रहा 3p3। इसमें कितना स्पिन है? 3 इलेक्ट्रॉन है प्लस हाफ स्पिन के, तो 3/2 स्पिन होगा। कितना होगा बच्चों स्पिन? 3/2। अगला निकाल रहे हैं, चलो 3d7। 3d7 कैसे होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2, पहले हाफ हाफ भरो, अभी सिखाऊंगी ये। 4 5 हो गए 7। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? देखो इसकी स्पिन क्या हो जाएगी? इसकी प्लस हाफ, इसकी माइनस हाफ, टोटल स्पिन 0। तो इनकी तो 0 हो जाएगी, कैंसिल। ये बचे 3, तो इसकी भी क्या आ जाएगी? 3 × 1/2, दैट इज 3/2, दैट इज 3/2। क्या समझ आया? कहानी को आगे बढ़ाएं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और 3 प्रिंसिपल पढ़ते हैं। कितने प्रिंसिपल पढ़ेंगे? 3 प्रिंसिपल पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 प्रिंसिपल पढ़ेंगे? प्रिंसिपल नंबर 1, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 2, हुंड्स प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल नंबर 3, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सबसे आसान वाले से चालू करते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे। डन? क्या करें बच्चों? चलो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी ऑर्बिटल है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं हो सकते,
दोनों ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए, दोनों ऐसे भी नहीं हो सकते, ये दोनों गलत है। कौन सा वाला सही है? बीच में जिसकी दोनों स्पिन अलग थी, जिनकी दोनों स्पिन अलग थी, ठीक है। एक अगर प्लस हाफ होगा, दूसरा माइनस हाफ होगा। हमने कहा क्यों? उसने कहा नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर सेट। चारों क्वांटम नंबर सेट किसी का भी सेम नहीं हो सकता, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस डिफरेंट होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस डिफरेंट होता है। हमने कहा मतलब कि ये कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक कमरे में रह रहे हो तो भी उनका सेम क्वांटम नंबर्स नहीं हो रहे। अगर दोनों प्लस हाफ हो गए तो मतलब शेल, सब शेल, ऑर्बिटल सब सेम हो जाएगा, तो ये गलत है पॉली के हिसाब से। पॉली के हिसाब से चारों सेम नहीं हो सकते, 3 हो सकते हैं पर चारों सेम नहीं हो सकते। डन। चलो, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर सेट। इसको हम अभी प्रूव भी करेंगे। प्रूव मतलब इसको क्वेश्चंस के हिसाब से भी सीखेंगे। हुन्स प्रिंसिपल क्या कहता है बताओ? ये ऑफ मैक्स मल्टीप्लिसिटी ये कहता है पेयरिंग तब तक मत कराओ जब तक सारे लोग हाफ फिल्ड ना हो। क्यों? क्योंकि फिर रिपल्शन हो जाएगी ना भाई। शेयरिंग वाले कमरे कब लोगे तुम? कब लोगे? जब नहीं बचे हो। अब हमारे पास तो पैसा नहीं है इसलिए लेंगे, बट वैसे इलेक्ट्रॉन कभी भी साथ में नहीं रहना पसंद करेंगे जब तक मजबूरी ना हो। ये कहता है कि अगर तुमने बनाया है तो ऐसे नहीं भर सकते, पहले सबको हाफ फिल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पेयरिंग कर सकते हैं, कहीं भी कर लो पेयरिंग, ठीक है। पेयरिंग कहीं पे भी कर लो, उल्टे भर दो पहले फिर पेयरिंग कर दो, ये भी सही है। पर भरने पूरे 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं भर सकते। इसको पेयर कर दिया, इसको खाली छोड़ दिया, ये गलत है, ठीक है। उसने कहा पहले सबको आधा आधा भरो फिर पेयरिंग चालू करो, पहले आधा आधा भरो फिर पेयरिंग चालू करो, उल्टा सीधा कैसा भी भर लो, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद आया ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ एक साइंटिस्ट का नाम है, राइट? रॉन्ग। ऑफ बाउ ऐसा लगता है साइंटिस्ट का नाम है। ऑफ बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। ऑफ बाउ का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप, छोटे से बड़े की तरफ जाना। क्या मतलब होता है? बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब इसने बोला कि सबसे पहले हम रखेंगे वो वाला जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, फिर ज्यादा 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 ज्यादा। और ये कैसा निकलता है? इसको n+l रूल से निकालते हैं हम। एनर्जी को किसके रूल से निकालते हैं? n+l। n+l रूल क्या कहता है? बस ये लास्ट बात है। n+l रूल क्या कहता है कि हायर द वैल्यू ऑफ n+l, हायर द वैल्यू ऑफ n+l, हायर इज द एनर्जी। n+l की वैल्यू अगर ज्यादा हुई, बोलो सारे, n+l की, मेरे साथ साथ बोलो n+l की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। उसके बाद इफ लेकिन किंतु परंतु इफ n+l वैल्यू इज सेम, इफ द वैल्यू ऑफ n+l सेम है, देन कैसे डिसाइड करें? देन डिसाइडिंग फैक्टर इज n। कौन डिसाइड करता है? देन डिसाइडिंग फैक्टर इज n। कैसे? अगर n बड़ा, इफ n इज मोर, एनर्जी इज मोर। सिंपल। अभी समझाती हूँ क्या, अभी समझाते हैं क्या। एनसीईआरटी में बड़ा बढ़िया से बना रखा है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d। 1p क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे एक ही रखना है ना। 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। अगर वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तक हमें वो एटम नहीं मिला जो जी ऑर्बिटल में, पर अगर कभी मिलेगा तो जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। अभी जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, 5g एग्जिस्ट नहीं करता। 6s और 6p, ठीक है, 6d 7s और 7p
कोई दिक्कत? डन। अब कैसे निकालेंगे हम? देखो पहले मैं ऐसा करती हूँ, n प्लस एल रूल रख देती हूँ। इसका होगा 1 प्लस 0, क्योंकि s की वैल्यू भी डिसाइड करी थी, 0 है। 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5। देख लेना l की वैल्यू। 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 5 ये 6 ये 7 कर लेना। 4 प्लस 3 5 6 7 8, 6 7 8 और ये 7 और ये 8। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला आगे बढ़े। सबसे पहले कौन आएगा? 1s। सबसे पहले कौन आएगा? 1s। लो लिख दिया। फिर कौन आएगा? कुछ गड़बड़ है क्या? वन एस, फिर कौन आएगा? 2s। फिर कौन आएगा? ऐसे ऊपर भेजना है, 2s। उसके बाद देखो सेकंड आया ना, फिर 3s, 2p और 3s। अब देखो इसका भी 3 है n प्लस एल, इसका भी 3 है। जब n प्लस एल सेम हो जाए तो n की वैल्यू देखो, ये 2 ये 3, तो 2 आएगा, राइट। जिसकी वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। फिर 2p फिर 3s, फिर 3p फिर 4s। उसके बाद 3d 4p 3d 4p 5s। उसके बाद 4d 5p 6s। उसके बाद ये रहा। बताओ ऐसे कर लोगे तुम या मैं करके दूं? कर लेना। फिर इसके 4f 5d 6p 7s और फिर ये हो जाएगा ऐसे कंटिन्यू। s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6, s में 2, p में 6, d में 10, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2 और f आ जाएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ आया? बताओ समझ आ गया? ठीक है, ये है हमारा ऑर्डर। इसी ऑर्डर में जाना है। अब कैसे याद रखो? 30 तक तो याद रख लो, ऐसे तो सारे याद होने चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 3d से पहले 4s आ जाता है, 3s 3d 4s। ठीक है, ये हमारा ऑफ बाउ रूल है। क्या तुम लोगों को इतना समझ आया? क्या इतने में कोई डाउट? क्वांटम नंबर समझ आए? अब हम क्या करने वाले हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मनाओ दशहरा। हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे अगली क्लास में, और सारे लोगों की लिखेंगे। इससे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आसान हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन बच्चों? कल मिले? चलो कल मिलेंगे। हैप्पी दशहरा अगेन टू एवरीवन। एंजॉय योर दशहरा। बाहर जाना, घूम कर आना, पहनना मास्क वास्क। बाय बाय।